मन से इस पर्दे को उठाइए, मन से इस हलचल के इस डिस्टर्बेंस को बंद कीजिए। ये मन का जो विक्षेप है, तुम्हारा मन हमेशा ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक महिला मुझे कह रही थी, उनका बुटीक है, कहती मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, अब सोचती हूँ बुटीक बंद कर दूँ। मैं क्यों, चलता नहीं? कहती नहीं चलता तो बहुत है, पैसे बहुत कमाती हूँ, परंतु एक बड़ी परेशानी है। कहती जनानियों से निपटे कौन? मैं तो भी तो जनानी है। कहती नहीं आप मेरी कथा तो सुनो, व्यथा सुनो मेरी। कह रहे वो ऑर्डर दे जाएगी। मैंने कहा अच्छा 6 दिन में बन जाएगा। वो 6 दिन में लेने आई, मैं दे दूँ, बात ख़त्म हो जाती। कहती वो आज दे के जाएगी, दूसरे दिन से फ़ोन आएगा, छेती बना दो, छेती बना दो, छेती बना दो। कहती ऐसे लगता है कि घर में नंगी बैठी रहती, इसके पास कपड़े कोई नहीं है क्या? लेकिन छेती दे दो, छेती दे दो, छेती दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। कह रही मैं थक जाती हूँ। और कभी कहती कारीगर निकल गया, समय पे बन नहीं आया तो समझो मुझे तो फांसी पे टांग देना इन्होंने। अच्छा सूट मिल गया, डिज़ाइनर जो भी बनवाया था बड़े शौक से पहन लिया, फिर पड़ा है अलमारी में, धूल मिट्टी चट रहा होता वहाँ पे। क्यों? तब तक इस चंचल मन ने कुछ नया डिज़ाइन दिखा दिया है, कोई और कपड़ा दिखा दिया है, कोई और बेहतर रंग की कॉम्बिनेशन दिखा दी। अब मन उसके लिए ललचा रहा है, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। मन की भटकना खत्म नहीं होती। लिबास, हम सामाजिक प्राणी हैं इसलिए चाहिए, लेकिन लिबास से ही तुम्हारी आइडेंटिटी होगी, इस पोशाक से ही तुम सुंदर या प्रभावशाली लगोगे। अगर आपकी ये सोच है तो आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है। मुझे याद आती है मियाँ गालिब को बहादुर शाह जफ़र ने मुशायरे के लिए बुलाया, चिट्ठी आई, और गालिब तो अब शायर आदमी हैं, ऐसे ही उठा और चल पड़ा। जब पहुंचा वो दरबार में तो दरबार ने तो वहीं से भगा दिया। मेरे शक्ल नहीं देखी, अपने आप को गालिब बोलता है, पता भी है गालिब साहब कौन है? बोले मैं ही गालिब हूँ। अरे चल चल, तेरे जैसे बहुत पागल देखे मैंने। तो साधारण कपड़ों में है, उसको अंदर नहीं आने दिया, घर गया वापिस। सन की होते हैं कुछ शायर, मस्तमौला होते हैं, कोई मैं तो नहीं जाता। पत्नी ने समझाया, अरे बादशाह बुलाया है, जाना चाहिए। तो चलो आप एक काम करो ना, मैं पड़ोस के घर से मांग के अचकन ले आती हूँ, आप वो पहन लो, ढंग के कपड़े पहनिए, ढंग का जूता पहनिए, जाइए, आपको जाना चाहिए। मान गए, अच्छी अचकन उधार की आ गई, पहन ली, जूता पहन लिया, चले गए। दरबान ने भी सलाम ठोकी, आइए हुजूर, पहुँची अंदर। वो भी ऐसा बेवकूफ़ पहचान नहीं रहा कि शक्ल तो वही है, कपड़े बदलने से शक्ल थोड़ी बदल जाती है। अंदर पहुँचे, मुशायरा हुआ, खूब शायरी हुई, खूब कसीदे पढ़े गए, खूब गज़लें शेर व शायरी हुई। फिर समय हुआ खाने का, तो दस्तरखान लग गया, सब खाने को बैठ गए। बहादुर शाह जफ़र वो भी बैठा है, गालिब साहब भी बैठे हैं, और बड़े बड़े शायर बैठे हैं। खाना जब लगा तो उठाए गालिब खाना और अपनी अचकन के ऊपर लगाए, खा खा। बहादुर शाह बोले, बादशाह बोले, अरे हुजूर, माना शायर सनकी होते हैं पर ऐसे भी पागल नहीं होते, ये अचकन को क्यों लगाए जा रहे हो? ले चमचम खा, अचकन ले, गुलाब जामुन खा, ले सवैयाँ खा। गालिब कहते हैं हुजूर मैं इसलिए क्योंकि आपकी इस महफिल में इसको इजाज़त मिली है अंदर आने की, इस अचकन के अंदर जो इंसान है उसको परमिशन नहीं मिली थी आने की, उसको तो आपके दरबार ने भगा दिया था। ये तो गालिब को खाना खाने की इजाज़त मैं कैसे दे दूँ? खाना तो ये अचकन को ही खिला सकता हूँ क्योंकि परमिशन इसी को मिली, मुझे नहीं मिली। बादशाह ने बहुत माफ़ी मांगी, दरबान को भी सज़ा दी कि इंसान की जो औकात है वो उसके कपड़ों से नहीं होती। लेकिन बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे आज के लोगों को जब मैं देखती हूँ तो उनका आधे से ज़्यादा समय इसमें गुजरता है कि खाएंगे क्या, फिर आधा समय गुजरता है पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। अच्छा फिर बाहर जाएंगे तो बाहर क्या खाएंगे,
दोपहर का खा लिया, अब रात क्या खाएंगे, रात का खा लिया, अब सुबह क्या खाएंगे, ये रेस्टोरेंट खा लिया, अब दूसरे में जाएंगे, दूसरे में खा लिया तो अब तीसरे में जाएंगे, ये चीज़ नहीं खाई अब वो खाएंगे। खाना खाना खाना, कपड़ा कपड़ा, खाना पीना हंसना सोना, खाना पीना हंसना सोना, बिसर गया है मरना, खसम बिसार कुंवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना, खसम बिसार कुंवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना, त्रिग जीवन नहीं रहना। खाओ पियो हंसो नाचो लड़ लो, जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं है। देखिए, मैं गाने के खिलाफ नहीं हूँ, खुद गाती हूँ। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूँ। जो लोग आश्रम में आते हैं उन्हें मालूम है, हम नृत्य ध्यान कराते हैं, डांस मेडिटेशन होता है। बुल्ले शाह की काफ़ी गाओ तो नाचो, नहीं तो संगीत एक अलग से डिज़ाइन करके रखा है जो सिर्फ नृत्य के लिए। लेकिन हमारा नाचना ऐसा नाचना नहीं होता है जहाँ एक दूसरे को देख करके इशारे किए जाएं और एक दूसरे को टिटिलेट और एक्साइट करने के लिए। इट्स नॉट वल्गर डांसिंग। उसमें आंखें बंद रहती है, आँख बंद रहती, आँख खुलने का तो कोई मतलब नहीं है, आँख बंद रहती है और फिर झूमा जाता है और झूमते 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 एक अजब लोर आ जाता है। पर यह झूमना हो उसके पहले एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक साधना है जिसको पहले किया जाता है और फिर उसके बाद मस्ती का ये झरना फिर बहना शुरू हो जाता है। हम खाने के विरोध में नहीं हैं। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकर को रख मन माए। 36 पदार्थ खाओ, कोई मना नहीं कर रहा, पर अपने ठाकुर को भूल के मत खाओ। पहले ठाकुर को याद कर, वासना से नहीं, भोग की से दृष्टि से नहीं, प्रसाद की दृष्टि से खा। मैं अच्छे कपड़ों के पहनने में बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, जरूर पहन, लेकिन पाट पटंबर हंडा अपना साईं अंतर याद रख। अच्छे कपड़े पहन पर अपने साहिब को नहीं भूलना, साहिब पहले अंदर याद रहे। शरीर के साथ जो ममता है, शरीर के सुखों में जो आप अपने सुख देखते हैं, शरीर की ऐन्द्रियक संतुष्टि के लिए जो इतनी सो मच ऑफ क्रेविंग, जैसे एक एडिक्टेड आदमी को नशा चाहिए तो बस चाहिए, चोरी करके डाका मार के कैसे भी वो नशा पूरा करता है अपना। अगर वो बुरी चीज़ है तो सिर्फ खाना पीना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा जेवर पहन लूं, ये भी एक नशा, इसकी भी एक एडिक्शन होती है। शराब छुड़ाने के लिए केंद्र बने रहते हैं, लेकिन ये जो खाना पीना कपड़े की जो लत तुम लोगों को लगी है, इसको छुड़ाने के लिए कोई केंद्र नहीं है। ये भी होना चाहिए। कभी कभी मैं देखती हूँ लोगों को, इतना पैसा है, इतना कारोबार है, उसके बाद भी और कारोबार खोल रहे हैं और बिजनेस को एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं। पूछो भाई किस लिए? जो अभी है वो तो तू भोग नहीं रहा, और कमाने के चक्कर में शरीर को तूने रोगी कर दिया है। खा तू पाता नहीं है, डायबिटीज हो रखा है, नमक बंद है, चीनी बंद है, फिर किसके लिए कमा रहा है? और तेरे बच्चे तो वो मुझसे कहते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आती आपको सुन के, तो किसके लिए इतना? पेट भरे हम, ठीक ठाक कपड़े हम पहन सकें, सर के ऊपर छत हो, उसके लिए काम जब आप करते हो वो काम भी यज्ञ होता है। वो दुनियादारी नहीं है, उसको दुनियादारी मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। हक हलाल की कमाई करना ये एक यज्ञ है। इस तरह से जो आपने पैसा कमाया, उस पैसे में से भी 10वां हिस्सा दान कीजिए। वह आपको घर में ले जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, है भी नहीं।
शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते। दशमांश तुम्हारे धन का दान होना चाहिए। दशमांश 1/10 ऑफ योर टाइम, तुम्हारे समय का 10वां उस सुमिरन में लगना चाहिए। 1/10 ऑफ योर टाइम ऑन कंटेम्पलेशन, कुछ पढ़ने में, कुछ चिंतन करने में, कुछ सुमिरन करने में आपका लगना चाहिए। क्या आप ये 10वां निकालते हैं? 24 घंटे का अगर 10वां कहूँ तो 2 घंटा और 15 मिनट बन जाता है। क्या 2 घंटे और 15 मिनट आप देते हैं? गुरुद्वारे मंदिर में जाके आपने पैसा चढ़ा दिया, इतने से बात पूरी नहीं हो जाती। बात पूरी तब होगी जब आप बैठ के भजन करोगे। लोग कहते हैं हाँ जी वो भी करते हैं, CD प्लेयर में लगा देते, अपना काम कुम करी जाओ, पाठ चली ਜਾਂਦਾ पे। कोई हनुमान चालीसा ऐसे कर लेता है, कोई जपजी साहब ऐसे कर लेता है, गाड़ी में लगा दिया, अपना ड्राइव करते हैं, आधे पौने घंटे में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उतने में मेरे पाठ भी हो गया। बोल बड़ा अंदर विश्वास अच्छा रहता है, मैं पाठ कर लिया। ध्यान तो तेरा ट्रैफिक में था, बातों में था, लोगों में था, खाने में था, पीने में था। तो ये जो 2.25 घंटे हैं ये बैठे और उस समय पर कुछ पढ़ नहीं रहा हो, उस समय पर आंख बंद हो, उस समय पर मन के अंतर डुबकी लगाने की कोशिश करें, मन को समझने की कोशिश करें। आप अगर ऐसा करते हैं, आध्यात्मिक लाभ तो देखिए इसके हैं ही, मन में आनंद रहेगा, ये तो मज़ा है ही, और साथ ही साथ बढ़िया बात ये रहेगी, आपका जब मन शांत रहेगा तो आपका शरीर भी निरोगी रहेगा। आज मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करती है कि लगभग 60% रोग मन से शरीर को आते हैं। साइकोसोमैटिक डिजीजेस, मन से शरीर को रोग आते हैं। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनको ब्लड प्रेशर हो ही जाएगा। जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मतलब पता नहीं की होएगा, हर चीज़ के लिए ना उनको ये पंजाबी भाषा में बोलूँ तुड़कू लगा रहता है, पता नहीं की हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये जो एंग्जाइटी है ये आपके पेट में अल्सर बना सकती है। ये जो चिंता है, ये जो घबराहट आप अपने अंदर रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप रखिए, ये घबराहट आपको कोलाइटिस दे सकती है, कॉन्स्टिपेशन दे सकती है, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई। और अगर खान पान आपका माशाल्लाह मक्खन क्यों आन दे, फ्राइड फूड आन दे, मिठाइयाँ आन दे, और कमर कभी हिलाई नहीं है, कमर का कमरा अगर आपने बना लिया है तो पक्की बात है हार्ट डिजीज़ भी आई खड़ी। अरे किसी के लिए ना सही, जब बच्चों पर तरस नहीं आता तो कम से कम अपने ऊपर तो तरस कर। घी खाए, जरूर खाए, पर देसी गाय का बना हुआ घर का घी खाए, उससे HDL ठीक होता है। बहुत मोटा अगर आदमी है तो उसको गाय का घी भी कम ही लेना चाहिए, लेकिन अगर कंपैरेटिवली थोड़ा स्वस्थ है तो गाय का घी खाते रहने से उसके जोड़ों में कभी दर्द नहीं आएगी, जॉइंट पेन्स नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो खाना पीना संयम से हो और सुबह सोना जगना आपका नियम से हो, और उठ के बैठे कुछ देर अभ्यास करे, कुछ देर साधना करे, जो भी मंत्र में आपको श्रद्धा है उस मंत्र को करे, और हाथ से यथासंभव दान दे। जब दान की बात आती है तो लोग बड़े बेईमान हैं, और पर मुझे इस समय याद आती है बुद्ध के समय पर एक इंसान के जीवन की यह घटना है। उनका नाम अनाथ पिंडक प्रसिद्ध हो गया था। अनाथ पिंडक ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं था, लेकिन वो लंगर लगाता रहता था, गरीबों को भोजन कराता रहता था। तो अनाथों के पिंड को भोजन देता है, इसलिए अनाथ पिंडक नाम लोगों ने डाल दिया, सेठ अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने बुद्ध का दर्शन किया, बहुत बहुत मन में श्रद्धा जगी, वैराग्य आया, और फिर मन में भावना आई कि मेरे शहर में बुद्ध का विहार माने आश्रम बने, बुद्ध वहाँ पर वर्षावास करें। 2 महीने जो वो वर्षा में ट्रैवलिंग बंद कर देते हैं, तो वो 2 महीने मेरे यहाँ पर रुकें, सुबह शाम उनका दर्शन, सत्संग, साधना हो।
तो ये मन में ख्वाहिश लिए लिए वो घर वापस गया तो ढूंढने लगा। एक बगीचा बड़ा पसंद आया उसको। बुद्ध पेड़ों के नीचे रहना पसंद करते थे, तो ये आम का बगीचा उसे पसंद आया। बगीचे के मालिक के पास गया और उसे कहता है कि मुझे ये बगीचा चाहिए, यहाँ पर मैं बुद्ध के लिए विहार बनाना चाहता हूँ। आदमी को ये दिख गया कि बंदा अमीर है और इसकी ज़रूरत भी बड़ी है, तो उसने एक बड़ी गंदी बात कह दी, गंदी गेम खेल दी लोभ की। उसने कहा ठीक है, मैं आपको बेच दूंगा, पर जितनी भूमि पे, ज़मीन पे आप सोने की अशर्फी रख दोगे उतनी ज़मीन आपकी। पूरे बगीचे का मोल शायद उस समय पर 5,000 भी ना होता होगा, लेकिन उसने 5,000 के कम सौदे में ज़मीन कहा मैं नहीं बेचता, जितने हिस्से में सोने की, चांदी नहीं, तांबा नहीं, सोने की तू सिक्का रख देगा उतनी जगह मैं तुझको दे दूंगा। अनाथ पिंडक ने कहा ऐसे तो ऐसे ही सही। उसने अपना सब माल असबाब जो कुछ भी था वो पत्नी से कहा कि देखो, मैं अपना अब सब कुछ बेचकर सोने के सिक्के बनवाऊंगा और इस तरह मैं बगीचा लूँगा। तुमको जो चाहिए तुम पहले ले लो और तुम्हारे पुत्रों के लिए जो चाहिए वो भी ले लो, क्योंकि जो बाकी मेरा होगा वो सब मैं बुद्ध के चरणों में अर्पित करने वाला हूँ। पत्नी भी बड़ी धर्माचारिणी थी। उसने कहा स्वामी आप फिक्र ही मत करिए, हमारे पुत्र जवान हैं, वो अपना अपना व्यवसाय करते हैं, वो अपना अपना कमाएंगे और खाएंगे। आपके पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है, ये हम अपने गुरु के अर्पित करेंगे। उन्होंने सब बेच के सोने के सिक्के बनवाए और पूरी वैशाली नगरी ने ये देखा कि सेठ अनाथ पिंडक सोने के सिक्के रखता चला गया और जहाँ जहाँ रखता चला गया वो ज़मीन उसकी हो गई। और इस तरह उसने पूरे बगीचे में सोने के सिक्के बिछाकर वो पूरा बगीचा इतनी बड़ी कीमत में खरीदा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वो इसमें प्रसन्न है। और जाकर उसने फिर बुद्ध को निवेदन किया कि आप कृपया हमारी नगर में आइए और आप वहाँ प्रवास करें, वहाँ रहें। आप जो वर्षा के 2 महीने आप टिकते हैं, अगले वर्ष आप हमारे यहाँ टिके। बुद्ध ने स्वीकार किया। अनाथ पिंडक चुपचाप पीछे जाके बैठ गया। फिर किसी और भिक्षु ने आकर के बुद्ध को बताया कि अनाथ पिंडक ने अपना सब कुछ बेचकर इस तरह या आपके लिए विहार लिया है। जब ये बात हम सुनते हैं, जब ये बात हम पढ़ते हैं, तो ऐसा रोमांच होता है, कैसे प्रेमी थे, कैसे प्रेमी थे। मुझे ध्यान आती है गुरु रामदास के समय पर एक उनके सेवक थे मंझ, भाई मंझ। उनकी ड्यूटी थी लंगर में लकड़ी पहुंचाने की। लकड़ी लेने के लिए सर्दी के दिनों में बारिशें हो गईं, सब जगह पर राशन जो बालन है, लकड़ी का है, टाल सब खाली हो गए, नई लकड़ी आ नहीं रही है, सब भीगी पड़ी है। लकड़ी ढूंढते 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 वो बड़ी दूर निकल गए। कुछ पेड़ मिल गए, वो उन्होंने काटे, गट्ठड़ बनाया, गट्ठड़ सिर पे रखा और आंधी चल रही है, अंधेरा हो गया है। चलते चलते कुआं जिसके दीवार कोई नहीं थी, मुंडेर कोई नहीं थी, उसमें गिर गए। गिरे तो कमर कमर पानी था, गिरे तो गट्ठड़ की चिंता लगी कहीं ये ना भीग जाए। सर में उठा के पानी में खड़े हैं और महीना भी ओह का है, अत्यंत ठंड का। और वो वहीं पाठ करते हैं, मन ही मन अरदास करते हैं कि अगर ये लकड़ी समय पर नहीं पहुंची तो कल मेरे गुरु नानक के घर लंगर नहीं पक पाएगा। तो अरदास करते हैं कुछ प्रभु ऐसा हो कि ये लकड़ी वहाँ पर पहुँच सके। कहते हैं उस समय गुरु रामदास संगत के साथ बैठे थे, अचानक उठ खड़े हुए, बिना जूता पहने चलने लग गए। संगत पीछे पीछे भाग रही है कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। अमृतसर पार कर गए। उस समय उसको रामदासपुर कहते थे, चक रामदासपुर। पूरा शहर पार निकल गए, सुल्तानविंड के आगे तक पहुंच गए। और ठीक उस कुएं में जहाँ पाई मंझ खड़े बाणी पढ़ रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, ठीक वहाँ गए और आवाज़ मारते हैं, आवाज़ लगाते हैं, मंझ
बोले हाँ गुरुदेव। कह रहे आप बाहर, रस्सी फिकवाई। उसने कहा पहले गुरुजी ये लकड़ी बाहर ले लीजिए, पहले आप लकड़ी खींच लीजिए, तब तक बाकी संगत भी पहुंच गई। पहले लकड़ी का गट्ठड़ बाहर निकाला गया और फिर पाई मंच बाहर निकले। वो महीने की उस सर्दी में पानी में खड़े, लेकिन चिंता है किसकी? अपने स्वास्थ्य की नहीं कि ठंड लग जाएगी मर जाऊंगा। बैठे रो नहीं रहे कि लो जी गुरु की सेवा करने लगे और कुएं में गिरना पड़ रहा है, आज के बाद मैं कोई गुरु का काम नहीं करूंगा, गुरु के काम करने में तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। नहीं, सब्र के साथ वहीं पानी में खड़े हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, गुरु को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं कि मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी अगर लकड़ी नहीं पहुंची तो। इसको कहते सेवा, इसको कहते हैं सुमिरन। याद किया है तो गुरु आप उठ करके आया है, खुद गुरु ने ढूंढ लिया है। कोई सोचेगा कैसे? अरे भाई, जब किसी माँ का बच्चा गुम हो जाता है, माँ कैसे ढूंढ लेती उसको? माँ का हृदय उस बच्चे की ओर खिंचा चला जाता है। जब दुनियावी माँ के अंदर प्यार की इतनी ताकत है, तो आप नारायण रूप गुरुदेव के अंदर कितनी ताकत होगी कि अगर कोई उनका प्रेमी उनको याद कर रहा है तो उसके लिए क्या ढूंढना मुश्किल है? सच तो ये है, जिसने माया के पर्दे में छिपे परमात्मा को ढूंढ लिया, उसके लिए एक भक्त को ढूंढना कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। इसको कहते सेवा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगले दिन मेरे नाम की अनाउंसमेंट करो, मैंने कितना बड़ा कारनामा किया। आज आप 5, 10, 20, 50, 500 रुपया देते हो तो नाम की पर्ची कटवाते हो, आपका नाम किसी बोर्ड में लिखा जाए इसकी भी फिक्र करते हो। इसको सेवा नहीं कहते हैं, इसे दान देना भी नहीं कहते हैं। सच तो ये है, हम दे क्या सकते हैं? हमारा है क्या? है क्या हमारा? न तन हमारा, न मन हमारा, न धन हमारा। जो कुछ है ये आपके पास ऑन लीज है, लीज पर है ये आपके पास। आप इसका सदुपयोग कर सको। मेरी 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 किए बगैर आप अपनी जिंदगी को जियो, इस समझ के साथ जियो, साधना के साथ जियो। आपके बुद्धि में ज्ञान सत्संग चिंतन रहे, आपके मन में प्रेम मोहब्बत बंदगी रहे, आपकी जुबान पर मिठास और सत वचन जी निकलता हो। मजा तो इसमें, मिठास देने से मिठास बढ़ती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं कहती हूँ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर दुनिया वाले तुमको प्यार करेंगे तो तुम उनके प्यार के बंधन में पड़ जाओगे। अच्छा ही है कोई प्यार नहीं करता, बड़ी कृपा है प्रभु की। श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं उद्धव से कि उद्धव, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे उसके रिश्तेदार और मित्र छुड़वा देता हूँ, सारे छोड़ जाएंगे उसको, सब लड़ पड़ेंगे उसके साथ। और जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सिवाय मेरे, वो किसी को अपना नहीं कह सकेगा। अब बताइए ये बुरी बात हुई कि अच्छी हुई? आपको कोई भाई या बहन या मामा या चाचा या माँ या बाप ना बुलाए, तुम कैसे रोते हो, दुखी होते हो? बुलाता नहीं है, बुलाता नहीं है, बुलाता नहीं है। कन्या तो दूर रहना ही चंगा है। काहे कांटों की झाड़ी में अपने आप को घुसेड़ना चाहते हो तुम? पर अगर कोई प्यार मोहब्बत करे तो बड़ी अच्छी बात है, व्यवहार कर लीजिए। कोई नहीं करता है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। कच्चड़ियां संग तोड़, टूंड संग सज्जन पक्या, ए जिउंदिया जाई छोड़, ओ मोया साथ दे। ये दुनिया के रिश्ते नाते कच्चे हैं, इनके पीछे अपने मन को दुखी क्यों करना? और यहाँ लोग रोते रहते रोते रहते रोते रहते। टूंड संग सज्जन पक्या, पक्का सज्जन ढूंढ। कौन? बोले टूंड संग संत सज्जन पक्या, संत पक्का सज्जन है, उससे की गई तेरी दोस्ती के बाद तुझे रोना नहीं पड़ेगा। इसलिए
क्योंकि ये जो संत मित्र है ना, वो उसके साथ तेरी यारी करवाएगा जिसके साथ उसकी यारी है। वो जिसके साथ मोहब्बत करता है वो उसके साथ तेरी मोहब्बत भी चालू हो जाए, इसका वो प्रबंध कर देगा। हाँ, और जिसके सर पर साईं का हाथ हो उसको कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई रोग हो सकता है ना? उसको मस्ती होती है, आनंद होता है। कोई मरे ते पावे जिए सुथरा कोल पता से पिए। मरना सच है, हकीकत है, जीना एक कल्पना है, एक झूठ है जिसको आपने सच बना लिया है। सत्संगत की महानता इसीलिए है क्योंकि सत्संग में बैठ करके क्या सच है क्या झूठ है इसका निर्णय हो जाता है। और फिर झूठ कितना भी लुभावना क्यों ना हो, आप उस पर हावी नहीं होंगे, आप उसके पीछे भागेंगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप किसी के घर खाना खाने गए, उसने चांदी की थाली में, चांदी की कटोरियों में आपको नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के सुंदर मिष्ठान, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी दालें, पनीर, बड़ी सारी परांठे रख करके, और खीर और पुलाव और मालपुए रखे हैं, आपको दिए उसने खाने को। पर आप जैसे ही खाने लगे, एक बंदा आए और कहे, भाई साहब इसमें जहर है, खाएंगे या बा? चांदी की थाली में, भाई क्या बोल दिया था, ऐसे मना कर दोगे, पागल हो क्या? चांदी की थाली में, चांदी की कटोरियों में इतना बढ़िया बढ़िया लाजवाब खुशबूदार पुलाव। पर जब ये पता लग जाए कि ये जहर से बुझा हुआ है, आप उसको कभी नहीं खाओगे। ये संसार के सारे भोग जहर भरे हैं। जो भोग नहीं मिलता मन तड़पता है, जब भोग मिल जाता है तो चिंता आती, कोई नजर ना लगा दे, कोई छीन के ना ले जाए।